के बल पर हम जानते हैं कि तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया हमको तेरे करीब में लेकर जाएगी, हमको तेरे पास लेकर जाएगी, हमको तेरे नज़दीक लेकर जाएगी। और ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता हमें है। पार्वती जी, माँ सती जी, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, ये जितनी भी देवियां हैं, हम क्यों इनकी आराधना करते हैं? कभी आप लोगों ने विचार करा कि माता जी की, हम लोग आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की, माँ उमा की, माँ कात्यायनी की, चंद्रघंटा की, स्कंदा की, इन माताओं की आराधना हम क्यों करते? क्यों माँ अम्बा जगदम्बा की हम आराधना करते हैं? कभी आप विचार करें, करिएगा विचार। ऐसी कोई देवी नहीं है, ऐसी कोई माता, जगत जननी दुर्गा भवानी के जितने स्वरूप का आप दर्शन करेंगे, ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव की आराधना नहीं करी। और ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव से वर प्राप्त ना करा। और सबसे बड़ा वर एक ही लिया माता रानी ने, जगत जननी दुर्गा भवानी ने, जगदम्बा ने भगवान देवाधिदेव महादेव से जो वर मांगा, जो वर की कामना करी, तो उन्होंने एक वर सबसे प्रबल मांगा। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ वर दीजिए, जब आद्य शक्ति इस देवी की मूर्ति की कोई दर्शन करे, उस पर शिव की कृपा आद्य शक्ति के साथ सदा बनी रहे, ये वर दीजिए। मतलब फिर वही विद्येश्वर संहिता का संवाद आ गया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र कोई दर्शन कर लेता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। समझना जरा कथा को बहुत सावधानी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कोई मंत्र जाप कर ले और उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हमारे जीवन के सारे संचित पाप जितने भी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो जैसे शंकर भगवान ने आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को वर दिया कि तुम्हारे मूर्ति का दर्शन जो करेगा, हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे चामुंडा, हे कात्यायनी, हे गौरा, हे स्कंदा, हे मां चंद्रघंटा, हे चिंतपूर्णी, हे मनसा, हे कांगड़ा, हे ज्वाला, हे वैष्णव, हे मैयर, जो तुम्हारे इस स्वरूप का दर्शन करेगा, जो मांगेगा वो फल उसको प्राप्त होगा, मनवांचित फल उसको प्राप्ति हो, शिव की कृपा होगी। तो वही की वही बात तो यहाँ शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया। विद्येश्वर संहिता में लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का उच्चारण करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए। अगर मुख का दर्शन कर लिया तो हमारे जीवन के जितने संचित पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। अब कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि अपन जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले उसको देख ही लें, बहुत है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में आपसे बारंबार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों शिव महापुराण में आपसे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करवाते हैं, बारंबार मंत्र बुलवाते हैं? क्यों? क्योंकि आप जब मंत्र का जप कर कर कहीं से भी निकल कर जाओ, घर जाओ, परिवार में जाओ, किसी रोड पर से निकल कर जाओ, किसी मार्ग पर से निकल कर जाओ, और आपके चेहरे का भी यदि कोई दर्शन कर ले और वो कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो तो आपके चेहरे का दर्शन करके उसका कार्य सफल हो जाए। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यं के मूल सार है। ये मंत्र की मूलता है। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र, तो यहां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी वो कहते हैं ना कि आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा मस्त हो। आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा जम के बोलो जरा, मस्त हो। और आप किसी की खुशियों को देखकर त्रस्त हो तो समझ लो काय के मस्त हो। किसी की खुशी देखकर कोई अच्छे पद पर बैठ गया, कोई अच्छी कुर्सी पर बैठ गया, कोई अच्छे पद पर पहुंच गया, कोई औहदे पर पहुंच गया, कोई बहुत अच्छा काम कर लिया, किसी ने बहुत अच्छा कार्य कर लिया और उसको देखकर आप अंदर ही अंदर से त्रस्त हैं, तो फिर काय के मस्त है, काय के मस्त। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान से प्रार्थना करा करो कि मुझे व्यस्त रखना। अगर मैं व्यस्त नहीं रहूंगा तो लोगों की अवगुण देखूंगा, लोगों के गलत गलत भाव देखूंगा, अच्छा ही नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मुझे व्यस्त रखना। व्यस्त, आप व्यस्त हो तो समझ लो कि आप मस्त हो। और यदि दूसरे की खुशियां देखकर आपका मन त्रस्त हो रहा है तो फिर ऐसी मस्तता किसी काम की नहीं। ऐसी महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। मेरी जितनी आद्य शक्ति दुर्गा भवानी, मेरी माँ जगतजननी, पार्वती माँ, जितनी माता हैं, ये कहीं ना कहीं शिव की स्तुति करती हैं और शंकर भगवान इनको प्रेरणा देते हैं कि किन असुर का संहार करना, किन दुष्टों का संहार करना। गंगा अवतरण की कथा सुनी है आप लोगों ने? जम के बोलो, गंगा जी की कथा सुनी? गंगा जी कैसे आई थी, भागीरथ जी ने तप करा और भागीरथ बाबा ने तप कर 60,000 जो राख के ढेर थे उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को लेकर गंगा मैया पृथ्वी पर है। और यदि आप कथा सुने तो अपन ने गंगा जी की कथा तो सुनी, पर कभी आपने सरयू माता की कथा सुनी कि सरयू जी जो राम जी की अयोध्या में बहती है, अवधपुरी में बहती है, उस माँ सरयू को लाने वाले कौन थे? माँ सरयू पृथ्वी पर कैसे आ गई? माँ सरयू थी कौन? ये सरयू माता कौन थी? कहाँ रहती थी? कैसे आ गई पृथ्वी पर? कभी इसका स्मरण आपने किया? हमने नर्मदा जी का स्मरण करा, हमने यमुना जी का स्मरण करा कि कालिंदगिर पर्वत पर रहती थी माँ यमुना जी, कालिंदी महारानी, और अविरल करती करती भगवान कृष्ण की पट रानी बनकर आनंद के साथ निवास करती है। ये हमने यमुना जी का स्मरण करा। गंगा जी का हमने स्मरण करा। माँ सरयू जी का प्रागट्य कैसे हो गया? माँ सरयू जी कैसे आ गई? पृथ्वी पर लाने वाले माँ सरयू जी को कौन थे? कैसे माँ सरयू पृथ्वी पर आ गई?
अवधपुरी में माँ सरयू जी को इतना आनंद से पूजा जाता है, स्मरण किया जाता है, स्नान किया जाता है। माँ सरयू इस अवध में कैसे पहुंच गई? माँ सरयू इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर कैसे आ गई? कौन थी यह माँ सरयू? कभी हमारे मन में ये भाव आया? तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन कर रही है सरयू माता के चरित्र का। अब माता का चरित्र चल रहा है। माँ आद्यशक्ति, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ सती, माँ उमा, इनके चरित्र के बीच में ही हम माँ सरयू का चरित्र स्मरण करें। जैसे आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि हमने माँ सरयू जी के प्रगट की कथा श्रवण करी है, माँ सरयू के पृथ्वी पर आने की कथा श्रवण करी। कौन है ये? ये भगवान नारायण के, भगवान विष्णु की मानस पुत्री है सरयू। मानस पुत्री इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, सुंदर सुंदर घुंघराले केश मां सरयू जी के, मस्तक पर बिंदी लगी है, होठों पर लाली है, कानों में झुमका है, गले में सुंदर हार पहनी हुई है और मस्तक पर एक सुंदर सा बेंदा लगा हुआ है, टीका लगा। सुंदर लहंगा, सुंदर चोली, सुंदर पांव में पैजनिया, सुंदर हाथ में चूड़ा, उंगलियों में मुद्रिका, भुजबंद करधना, लंबी लंबी चोटी, केश खुले हुए, और मां सरयू पूरे बैकुंठ में भ्रमण कर रही है। पूरे बैकुंठ में भ्रमण कर, और भ्रमण करती करती मां सरयू आज अविरल आनंद के साथ कभी ब्रह्मलोक चली जाती हैं, कभी बैकुंठ लोक चली जाती हैं, कभी गौलोक चली जाती हैं, कभी इंद्र के पास चली जाती हैं, कभी कहीं भगवान नारायण की मानस पुत्री भ्रमण करती रहती है। और इनका एक नियम बड़ा प्रबल है, मां सरयू जी का सबसे प्रबल नियम है मां सरयू का, कि मां सरयू भगवान नारायण की मानस पुत्री हैं। और ये कब उत्पन्न हुई? जिस समय पर भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान शंकर की ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और उनका स्मरण कर रहे थे, उनके स्मरण के उस भाव के जल से ही मां सरयू का प्रागट्य, भगवान नारायण की मानस पुत्री मन से प्रकट हुई है, भ्रमण कर रही हैं। स्कंद पुराण का ये चरित्र वर्णन करता है। मां सरयू जी कभी ब्रह्मलोक जाती हैं, कभी भगवान बैकुंठ लोक में भ्रमण करती हैं, कभी गौलोक में भ्रमण करती हैं, सुंदर आनंद के साथ में मंत्र जाप करती जाती हैं, शिव नाम, नारायण नाम करती जाती है। और शंभु शरणे मांगू दुख काटो, दया करीन दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन। मां भ्रमण कर रही है बैकुंठ में, मां भ्रमण कर रही है ब्रह्मलोक में, मां सरयू भ्रमण कर रही है गौलोक धाम में, और बड़े आनंद के साथ घूम रही थी। तभी वशिष्ठ बाबा ने देखा कि भूमंडल पर जीव पाप से ग्रसित हो रहा है, और इस पाप से ग्रसित व्यक्ति के जीवन में यदि एक बार भी कोई ऐसे स्वरूप का दर्शन हो जाए कि जिसके दर्शन करते से ही जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाए, तो वो कौन हो सकती है?
अब वशिष्ठ बाबा ने तप किया और वशिष्ठ ऋषि ने तप कर कर वशिष्ठ बाबा जब तप करने लगे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी जब तप करते हैं और तप करते करते उनके ध्यान में आया कि एक है भगवान नारायण की पुत्री मानस पुत्री सरयू, जिसका केवल स्वरूप का भी अगर कोई दर्शन कर लेगा तो उसके पाप संचित समाप्त हो जाएंगे। ऐसी सरयू को जाना, सरयू शायद इस प्रसंग को आस्था चैनल पर और शायद सोशल मीडिया पर पहली बार कोई इस चरित्र का स्मरण कर रहे होंगे, मां सरयू के प्रागट्य का, मां सरयू के पृथ्वी पर आने का। कि मां सरयू पृथ्वी पर कैसे आई। और संपूर्ण को आप लोगों के लिए ये पितृपक्ष का सबसे सुंदर आनंदमय कथा प्रसंग है, जिस प्रसंग को सुनकर आपके पितृ भी तृप्त होंगे और आप भी तृप्त होंगे।